साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल पर। यह कदम है एक टिकाऊ खेती की ओर। साथियों पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे। मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था आप लोगों के लिए। तो साथियों आज से हमने शुरू किया है और अब आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगे। आज है 5 दिसंबर। तो आप जानते हैं कि आज क्या है? आज वर्ल्ड सॉयल डे है, यानी कि विश्व मृदा दिवस। तो विश्व मृदा दिवस के रूप में हम आज के दिन को मनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये हम अपने आप से सवाल करें कि क्या हम विश्व मृदा दिवस मनाने के लायक हैं? ये सोचने का विषय है दोस्तों। इसकी अगर इतिहास की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉयल साइंस ने सन 2002 में इसकी शुरुआत की थी थाईलैंड देश में, और वहाँ पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी उपस्थित था जिसने इसको सपोर्ट किया था। उसके बाद फिर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपने हाथों में लिया और फिर जो है जून 2013 में इसको घोषित कर दिया वर्ल्ड सॉयल डे के रूप में। इसके साथ ही ऑफिशियली इसको जो है 68वीं जब यूनियन जनरल असेंबली हुई तब उसमें 5 दिसंबर 2014 से इस दिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों विश्व मृदा दिवस मनाने का अर्थ सही मायने में तब होगा जब हम अपनी मिट्टी को पूर्णतया स्वस्थ कर लें। आप सभी जानते हैं कि 1968 में हरित क्रांति का उदय हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने उस समय की मांग के अनुसार चांद छाप यूरिया, नए नए किस्म के बीज और फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का चलन हुआ। नो डाउट पैदावार बढ़ी क्योंकि उस समय जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही हमने मिट्टी का दोहन भी शुरू कर दिया। और आज वो दोहन इस कगार पर है कि हम पैदावार कम होने के साथ साथ हम पूरा जहर युक्त वातावरण अपने आसपास फैला चुके हैं। हम देखते हैं कि आज हम जो भी खेत से पैदा करते हैं वो कहीं ना कहीं जहर है और उसे खाने के बाद हम लोग बीमार ही होते हैं, स्वस्थ नहीं होते। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? देश है, आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 80 से 90% जो रहने वाले लोग हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आधारित हैं। तो मिट्टी को स्वस्थ रखने का जो हमारा उद्देश्य है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। हमें रासायनिक खेती को छोड़ना होगा और इसके जो दूसरे रूप हैं, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ऋषि खेती, जहर मुक्त खेती, इन विधियों को अपनाना होगा। देसी गाय को बढ़ावा देना होगा, तभी हम सच्चे मायने में मृदा स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मना पाएंगे। यदि हम मृदा की कंपोजिशन की बात करें तो 5% जीवांश कार्बन उसमें होना चाहिए, 25% हवा, 25% पानी और 45% मिनरल्स होने चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जीवांश कार्बन 5% से घट करके आधे से भी कम हो चुका है। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जीवांश कार्बन कैसे बढ़ेगा? जीवांश कार्बन को बढ़ाने का जो सरल तरीका है, हम फसल चक्र अपनाएं, हरी खाद का इस्तेमाल करें, जितना भी डाल सकते हैं कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, जीवामृत है, अमृत पानी है, मटका खाद है, इस तरह की जो देसी विधियां हैं उनका इस्तेमाल करें। जीवामृत या घन जीवामृत बनाने के लिए हमको देसी गाय की आवश्यकता होगी। आज हमारे बीच में बहुत सारी विदेशी गायें हैं, उनको छोड़ करके देसी गाय एक ही पाल लें, चाहे वो दूध दे या ना दे, लेकिन हमारी ज़मीन को समृद्ध करने में सक्षम है, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कहीं आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए बायो फर्टिलाइज़र्स हैं। आज तकनीक इतना ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि आपके पास में सारे संसाधन हैं, वैज्ञानिक हैं, विज्ञान हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं और अपनी खेती को समृद्ध बना सकते हैं। और आज जो जिस रूप में हम अपने आज इस दिवस को मना रहे हैं, उसका मनाने का सही मतलब ही तभी निकलता है जब हम उसके लिए प्रयासरत हों। तो आइए दोस्तों, आज हम प्रण लेते हैं कि हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ करेंगे और आने वाली संतति को हम एक शुद्ध और हाइजीन भोजन दे पाएंगे। ये तभी संभव है जब हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ करेंगे। तो आइए प्रण लेते हैं और आज से ही शुरू हो जाते हैं। हम 1, 2, 4 बीघा, 5 बीघा से आप प्राकृतिक खेती करना शुरू करें।
आपको कहीं भी समस्या आती है तो आप सीधे संपर्क करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।